इकाई की जो घटनाएं हैं उन घटनाओं को आपने अच्छी तरह से देखा और अब आपको आपके पाठ्य पुस्तक में आपका दिमाग लगाना होगा और इस दिमाग की जो आपकी जो सोच है उस सोच को आपको बढ़ाना होगा कि इस प्रसंग में इसके आगे क्या हुआ होगा, इस घटना में इसके आगे क्या हुआ होगा। अब हम इस इकाई के आधारित यहाँ पर कुछ समानार्थी एवं विलोम शब्द देखेंगे। तो परिवार, तो इसका समानार्थी शब्द होगा कुटुंब। बगीचा तो बाग, उपवन, चमन। फूल तो पुष्प, सुमन, कुसुम। सुबह तो सवेरा, प्रभात। आधार तो सहारा। रास्ता तो पथ, मार्ग भी आप लिख सकते हो। इशारा तो संकेत, सहायक तो मददगार। इसके बाद यकायक, यकायक यानी कि अचानक। सौंदर्य तो सौंदर्य का समानार्थी शब्द होगा सुंदरता। पहाड़ तो पर्वत, जंगल यानी कि इसके समानार्थी शब्द होंगे वन, अरण्य। ईश्वर तो प्रभु, भगवान। लीन तो इसके समानार्थी शब्द है मग्न। आदमी तो पुरुष। बाल दोस्तों, अब इसके आधार पर हम यहाँ पर विलोम शब्द देखेंगे। तो अंदर तो इसका विलोम शब्द होगा बाहर। जीवन तो मृत्यु। सुख तो दुख। हंसना तो रोना। आदमी तो औरत। होश तो बेहोश। बाल दोस्तों, हमने यहाँ पर समानार्थी एवं विलोम शब्द देखे। फिर से एक बार आपको कहती हूँ कि आपके जो अंदाज अपना जो इकाई है, इस इकाई की सारी घटनाएं आप अच्छी तरह से पढ़ोगे और उन्हें समझोगे। आपकी जो मटेरियल की कॉपी दी गई है तो उस कॉपी में और भी ज़्यादा समानार्थी शब्द और विलोम शब्द दिए गए हैं, तो उन विलोम शब्द और समानार्थी शब्द को आप तैयार करोगे। नमस्ते बाल दोस्तों। बाल दोस्तों, अब हम एक प्रसंग सुनेंगे। उसके बाद आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा। हमें ध्यान से सुनिए और दिमाग का उपयोग कीजिए। आइए दिमागी दौड़ शुरू करते हैं। दिमागी दौड़। भावेश भाई वकील हैं। वह अपनी पत्नी लीना और पुत्र व्रज के साथ सूरत में रहते हैं। छोटा परिवार सुख का आधार होता है। उनका जीवन भी खुशहाल था। एक बार दीपावली की छुट्टियों में वे तीनों अंबाजी गए। 4 दिन बाद वापस आकर देखा तो चौंक गए। उन्होंने देखा कि घर के बाहर जो बगीचा है उसके पेड़ पौधों के कई फूल पत्ते झड़ गए हैं। घर के अंदर जाकर देखा तो पूरा कमरा धूल से खराब हो गया था। दीवार पर की लीना और व्रज की तस्वीरें भी नीचे गिर गई थी और टूट गई थी। नन्हे मुन्ने बच्चों, ऐसा क्यों हुआ होगा? वे समझ नहीं पाए। आप बड़े अक्लमंद हैं, आप ही उन्हें बताइए। परेश भाई किसान है। उनकी पत्नी हीरल बहन नर्स है। एक दिन सुबह सुबह हीरल बहन ने पानी के नल के नीचे जल्दबाजी में एक मटका रखा। बाद में नल चालू किया और रसोई घर में चाय बनाने चली गई। चाय बनाने के बाद जब वापस आकर देखा तो मटका खाली था, उसमें पानी नहीं था। हीरल बहन अपने आप पर हंसने लगी। मेरे समझदार दोस्त, अब आप ही बताइए कि ऐसा क्यों हुआ होगा? सेजल 2 गमले लाई। उनमें तुलसी के पौधे थे। दोनों पौधे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में एक समान ही थे। 1 महीने के बाद दूसरे गमले का पौधा बड़ा हो गया, जबकि पहले गमले का पौधा अब भी इतना ही था जितना 1 महीना पहले। मेरे बोले बोले भेजाबाज दोस्त, ऐसा कैसे हुआ होगा? आप ही बताइए। तर्क की लगाम, कल्पना के घोड़े। आप साइकिल पर स्कूल जा रहे हैं। रास्ते में देखा तो एक आदमी हाथ हिलाकर आपको रुकने का इशारा कर रहा था। आप रुके। उसने कहा कि बगल वाले गांव में
मेरा जाना जरूरी है। आपने उस आदमी को साइकिल पर बिठाया और पास वाले गांव तक पहुंचाया। वहां जाकर आपको पता चला कि वहां एक जादूगर का कार्यक्रम होने वाला है और वह आदमी उसका सहायक है। उस आदमी ने आपको जादू के खेल देखने का अनुरोध किया, पर पाठशाला पहुंचने में देरी हो जाएगी, यह सोचकर आपने मना कर दिया। उस आदमी ने सारी बात जादूगर को बताई। जादूगर ने खुश होकर आपको एक करामाती चश्मे दिए और कहा कि इसे पहनने से तुम सबको देख पाओगे और कुछ भी कर पाओगे। तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा। इसका असर 1 हफ्ते तक रहेगा। आप चश्मा लेकर वापस अपने गांव की पाठशाला में आए, वहां से घर गए। दूसरे रोज नहा धोकर आईने के सामने आपने चश्मे पहने। आईने में देखा तो सचमुच आप गायब हो चुके थे। अब आप हमें बताइए कि आप कहां-कहां जाएंगे और क्या-क्या करेंगे। पूरे दिन की पढ़ाई और खेल कूद के बाद रात को आपकी आंख लग गई। नींद में आपने एक सपना देखा। आप घूमते घूमते बहुत दूर निकल गए। आप नदी पहाड़ों के अद्भुत सौंदर्य में लीन हो गए। आपको पता भी ना चला और आप चलते चलते जंगल में पहुंच गए। यकायक आपके सामने एक शेर आ गया। शेर को देखकर आपको होश आया। आप घबरा गए, मारे डर के आंखें बंद कर दी। आपने ईश्वर को याद किया और कहा, काश मेरे पास पंछी की तरह पंख होते तो तभी चमत्कार हुआ और आपके हाथ की जगह पंख उग आए। आप उड़कर वापस घर आए। आप बड़े खुश थे। जान भी बची और पंख भी मिल गए। सपना टूटा। आपने नींद से आंखें खोली। आपने पाया कि आपको हकीकत में हाथों की जगह पंख मिल गए हैं। मेरे परिंदे दोस्त, अब बताइए कि आप कहां-कहां जाएंगे और क्या-क्या देखेंगे। इस बार आपकी मजेदार और अनोखी कसौटी होने वाली है। एक बड़ा जहाज आपको निर्जन द्वीप पर ले जाने वाला है। वहां केवल मिट्टी, कंकड़ पत्थर, पहाड़ और समुद्री पानी ही है। मेरे बुद्धिमान दोस्त, वहां 1 हफ्ते तक सुख चैन से रहने के लिए आप अपने साथ क्या-क्या ले जाएंगे? सूची बनाइए। नमस्ते बाल दोस्तों, आज हम कक्षा 7 में विषय हिंदी में विषयांक हमारा अंदाज अपना अपना जो आपकी 10वीं इकाई है। बाल दोस्तों, अंदाज अपना अपना जिसका साहित्य प्रकार है वाद विवाद। बाल दोस्तों, आज मैं आपको ये बताऊंगी कि किसी भी विषय के संबंध में अगर आप सोचते हैं, चिंतन करते हैं और मनन करते हैं, तो यह मनन करते हुए, चिंतन करते हुए और सोचते हुए जो आपके दिमाग में से जो विचार निकलता है उसे हम तार्किक चिंतन कहते हैं। बाल दोस्तों, तार्किक चिंतन का आधार वैज्ञानिक पर आधारित है। वह एक वैज्ञानिक अभिगम पर आधारित है। आपके जो आयु है उस आयु के आधारित आपकी सोच कहाँ तक जाती है, आप कितना सोच सकते हैं, कितना मनन कर सकते हैं, कितना चिंतन कर सकते हैं, यह बाबत बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाल दोस्तों, आज के समय में सिर्फ बालक या बच्चा जो होता है वह किसी भी विषय वस्तु को अपनी जो कॉपी होती है या अपनी नोटबुक होती है उसमें सिर्फ लिखने के लिए और पढ़ने के लिए ही उसे उतारता है। वह अपने दिमाग को किसी विषय वस्तु पर सोचने के लिए, मनन करने के लिए और चिंतन करने के लिए तैयार रखता नहीं है। बाल दोस्तों, आज की हमारी जो परीक्षा है या कसौटी है तो वह वैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित है। तो बाल दोस्तों, यह
आपका जो अभ्यास में जो ये पूछने वाला जो वैकल्पिक प्रश्न पूछने वाला जो प्रश्न होते हैं, तो वह वैकल्पिक होते हैं जिसके आधार पर आप सिर्फ A, B, C या D इतने तक ही आप सोच सकते हो और मनन कर सकते हो। अगर आपको कोई भी निबंध दिया जाए या किसी भी विचार विस्तार को बढ़ाने के लिए आपको कहा जाए, तो वहाँ पर आपकी जो सोचने की जो शक्ति होती है वो क्या हो जाती है, स्तब्ध हो जाती है, या आप वहाँ पर स्टॉप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज के समय में जो बच्चे होते हैं वो बच्चे सिर्फ और सिर्फ वैकल्पिक जो प्रश्न और उत्तर होते हैं उस परीक्षा पद्धति पर डिपेंडेड है, यानी कि उस पर आधारित है। लेकिन आपको यह नहीं करना है। आपको किसी भी प्रसंग या किसी भी घटना के बारे में बताया जाए तो उस घटना को आगे बढ़ाने के लिए आपको आपका जो मगज दिमाग है, तो उस दिमाग को आपको दौड़ाना पड़ेगा। आपके मन में एक के बाद एक जो विचार है, जो सोच है आपकी, उस सोच को बाहर निकालनी होगी। तो बाल दोस्तों, आज का हमारा जो यहाँ पर विषय है अंदाज अपना, तो इस इकाई में आप अलग अलग जो घटनाएं हैं उन घटनाओं को आप देखोगे और उसके बाद आप सोचोगे और मनन करोगे। तो बाल दोस्तों, आज आप यहाँ पर जो आपकी 10वीं इकाई है अंदाज अपना, तो इस इकाई को आप अच्छी तरह से देखोगे।